हेलो एवरीवन, टुडे चैप्टर इज मैटर अराउंड अस प्योर। आज हम एक नए चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं जिसमें जो चैप्टर है इज मैटर अराउंड अस प्योर। लास्ट प्रीवियस चैप्टर में जो हमने पढ़ा था मैटर, ठीक है ना। मैटर क्या है, सराउंडिंग मैटर के बारे में हमने जाना कि मैटर की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, उसकी केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती हैं, उसके स्टेट्स क्या होती हैं, उसके बारे में हम जाना। अब जिस मैटर को हमने पढ़ा, अब वो मैटर हमने पिछले बार पढ़ा था ना कि हमारे सराउंड के आसपास जो सब है वो सब मैटर है। अब वो मैटर कितना प्योर है, वो किस स्टेज में रहता है, और अगर प्योर नहीं है तो हम कैसे उसकी प्योरिटी को जज कर सकते हैं, तो उसको जानेंगे हम इस चैप्टर में, ठीक है ना। तो ये जो नया चैप्टर है बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, इसको समझने की कोशिश करना। इंटरेस्टिंग बहुत अच्छा चैप्टर है, मैं आपको बताऊं ये। तो अब पहले हम शुरुआत करते हैं अपना कुछ मैटर की प्रॉपर्टी को लेते हुए कि मैटर है क्या, मैटर हमने पुराना क्या जाना, अब मैटर के बारे में हम क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। एक मैंने यहाँ पर कोई एक डायग्राम, फ्लो डायग्राम बना रखा है जिससे आपको इजीली समझ में आ जाएगा। देखिए जो साइंस है वो समझने का एक, बोल सकते हैं हम, समझने का एक तरीका है साइंस, ठीक है ना। इसमें आप रटिए मत इस चीज़ को। इसको अगर आप फ्लो डायग्राम से या पॉइंट टू पॉइंट वाइज इसको लिखेंगे, अपने पॉइंट्स को बनाएंगे, तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि ये होता क्या है, ठीक है ना। और उसी के हिसाब से आपके माइंड में क्वेश्चनिंग भी आएंगे कि एक्चुअली चीज़ें होती क्या हैं। तो हम जानते हैं मैटर हमने क्या जाना। देखिए मैटर की फिजिकल कंपोजिशन के बिहाफ पर हमने 5 स्टेज में डिवाइड किया था: सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा और बोर्स आइंस्टाइन कंडेंसेट, ठीक है ना। हमने इनको 5 स्टेज में बांटा था। ये क्या था, इसकी फिजिकल कंपोजिशन था। ये तो फिजिकल था जो हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था। अब हम यहाँ पर जो पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे केमिकल कंपोजिशन के बिहाफ पर हम मैटर को कितने पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। तो मैटर कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट इज प्योर एंड सेकंड इज मिक्सचर। अब पहला पार्ट क्या है प्योर, और सेकंड पार्ट क्या है इसका मिक्सचर, ठीक है ना। हम इन सबको डिटेल में पढ़ेंगे 1 बाय 1। लेकिन आज हम जिन चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे, हम समझेंगे कि हमने इस चैप्टर के अंतर्गत क्या क्या पढ़ना है, इसके अंदर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो प्योर और सेकेंडली मिक्सचर, ठीक है ना। ये मैटर के 2 पार्ट हैं। अब प्योर के अंदर 2 आते हैं, एक को बोला जाता है एलिमेंट्स, एक को बोला जाता है कंपाउंड, ठीक है ना। हम डिटेल में पढ़ेंगे इनको, मैंने आपको बताया। अभी हम इनको फ्लो डायग्राम के अंदर समझ रहे हैं कि हमने क्या क्या पढ़ना है। प्योर के अंदर हम 2 पढ़ेंगे, जो प्योर होते हैं हमारे सबस्टेंस, उसके अंदर हम 2 पढ़ेंगे, एक एलिमेंट और एक कंपाउंड, ठीक है ना। एलिमेंट को सिंबल से डिनोट करते हैं, सिंबल के थ्रू आप देखेंगे इसको। और जो कंपाउंड होते हैं इनमें लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन का रूल लगता है, ठीक है। इस बात को हम समझेंगे कि ये होता है क्या एक्चुअल में, ठीक है। अब सेकेंडली हम पढ़ेंगे मैटर की जो सेकंड साइड है, इसे बोलते हैं मिक्सचर, ठीक है ना। बहुत बार हमने मिक्सचर को सुना है, इसके बारे में जाना है। अब इसे केमिकली मिक्सचर क्या होता है इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। तो मिक्सचर कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। फर्स्टली इज होमोजीनियस एंड सेकेंडली इज हेट्रोजीनियस। तो फर्स्ट पार्ट जो इसका क्या है, होमोजीनियस है, और सेकेंडली पार्ट क्या है इसका, हेट्रोजीनियस है, ठीक है ना। तो ये 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, ठीक है ना। इनके 2 पार्ट को भी हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये है होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस क्या है, ठीक है ना। अब ये तो हमने समझना ही है, इसके अंतर्गत हम और चीजें भी पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। मिक्सचर को, अब जो मिक्सचर होता है प्योर, जो प्योर चीज है वो क्या होती है। प्योर को मैं थोड़ा आपको पहले समझा दूं। देखिए प्योर वर्ल्ड क्या है। देखिए अगर हम प्योर वर्ल्ड को बात कर रहे हैं तो प्योर क्या है। प्योर वर्ल्ड मीन्स दैट देयर इज नो मिक्सिंग इन द सब्सटेंस। प्योर का मतलब होता है कि ऐसा सब्सटेंस जिसमें कोई मिक्सिंग ना हो, ठीक है ना। देखिए प्योर वर्ल्ड मीन्स दैट देयर इज नो मिक्सचर इन अ सब्सटेंस बट अकॉर्डिंग टू साइंटिफिक लैंग्वेज। लेकिन साइंटिफिक लैंग्वेज के बिहाफ पर क्या है, ऑल थिंग्स आर मिक्सचर ऑफ सो मेनी सब्सटेंस नॉट इन सिंगल वन। लेकिन हम जब साइंटिफिक लैंग्वेज में पढ़ते हैं तो बहुत ही कम ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो प्योर अमाउंट में मिलते हैं, हमें प्योर स्टेज में मिलते हैं। नहीं तो सब क्या होते हैं, कंबाइंड स्टेज में मिलते हैं, फिर हमें मिक्सचर के रूप में मिलते हैं। फिर हमें वहां से उनको क्या करना होता है, सेपरेट करके उन्हें क्या करना होता है, अलग अलग करना होता है, यानी कि उनको प्योर बनाना होता है, ठीक है ना। तो प्योर वर्ल्ड का मतलब तो है कि इसका मतलब है कि इसमें कोई मिक्सचर नहीं होगी, यानी कि प्योर होगा वो चीज़। लेकिन साइंटिफिक लैंग्वेज के हिसाब से कोई चीज़ प्योर होती नहीं है, मिक्सचर के फॉर्म में हमें मिलती है। तो हमें उसे क्या करना होता है, सेपरेट करना होता है, और वहाँ से हमें उसके प्योर सब्सटेंस बनाने होते हैं, ठीक है ना। अब प्योर सब्सटेंस मीन्स डैट ऑल एलिमेंट्स हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टी। अब प्योर का मतलब क्या होगा, प्योर का मतलब है जो इसमें कोई मिक्सिंग नहीं है। अब मिक्सिंग नहीं है इसका मतलब है उसमें जो भी एलिमेंट्स होंगे। अब प्योर में हमने 2 चीज़ पढ़ी ना, एलिमेंट और कंपाउंड पढ़ाना हमने अभी। हमने देखा कि प्योर को हमने फर्दर 2 क्लास में डिवाइड किया था, कौन सा, एलिमेंट और कंपाउंड में। तो जो आपका प्योर सब्सटेंस होगा उसका मतलब क्या है, एलिमेंट है सेम, उसके अंदर जो एलिमेंट होंगे वो उनकी क्या प्रॉपर्टी क्या होंगी, सेम होंगी, उनकी सारी केमिकल प्रॉपर्टी एक जैसी होंगी। तो प्योर सब्सटेंस इज मेड ऑफ सेम काइंड ऑफ एलिमेंट्स, यानी कि जो प्योर सब्सटेंस होंगे वो सेम काइंड ऑफ एलिमेंट्स से मिलके बनेंगे, ठीक है ना। जैसे
जैसे आप गोल्ड देख लीजिए, ठीक है, मैं आपको प्योर कहता हूँ गोल्ड को, या आप सिल्वर देख लीजिए, वो सिर्फ सिल्वर से मिलके बना होगा, उसमें कोई मिक्सिंग नहीं है। अगर उसमें मिक्सिंग नहीं है, जैसे आप गोल्ड सुनते हैं ना 23, 24, 22 कैरेट, लेकिन 24 कैरेट को क्या बोलते हैं, प्योर गोल्ड बोलते हैं, क्योंकि उसमें किसी प्रकार की मिक्सिंग नहीं होती है, ठीक है ना, तो उसे प्योर बोला जाता है। तो प्योर का मतलब समझ में आया ना। अब मिक्सचर क्या होता है, मिक्सचर क्या है, हमने जो उसका सेकंड मैटर का जो सेकंड पार्ट पढ़ा, मिक्सचर क्या है, इट इज अ सब्सटेंस इन विच टू और मोर सब्सटेंस। अब क्या होता है, मिक्सचर मतलब क्या होता है कि जिसमें दो या दो से अधिक सब्सटेंस मतलब उसके अंदर एलिमेंट या कंपाउंड, ठीक है ना, आर सिंपली मिक्स टुगेदर इन एनी प्रपोर्शन, वो किसी भी प्रपोर्शन में मिल सकते हैं आपको। जैसे एयर है आपकी, एयर से हम एग्जांपल से समझेंगे, एग्जांपल से समझना किसी भी चीज को बहुत सरल होता है। जैसे एयर है, एयर में क्या आपके ऑक्सीजन भी होती है, उसमें नाइट्रोजन भी है, ठीक है ना, उसमें डस्ट के पार्टिकल सब कुछ होता है, मतलब समझ में आ रहा है ना। तो वो कंपोजिशन है, और वो किस प्रपोर्शन में कुछ पता नहीं हमें, वो किसी भी कंपोजिशन में क्या हो सकती है, मिक्स हो सकती है। तो मिक्सचर का मतलब क्या है, मिक्सचर का मतलब है कि आपने कोई सब्सटेंस मिलाई, आपने दो या दो से अधिक सब्सटेंस का मिक्सिंग कर रखी है, लेकिन मिक्सिंग आपको पता नहीं है कि किस प्रपोर्शन में है, वो किसी प्रपोर्शन में मिल सकती है आपको, ठीक है ना। जैसे मैंने आपको एयर बताया, ठीक है ना, आपने सपोज के लिए आपने सॉल्ट वाटर सॉल्यूशन बना दिया, लेकिन आपको पता नहीं है कि उसमें सॉल्ट आपने किस अमाउंट में मिलाया या वाटर क्या लिया, आपने प्रपोर्शन को फिक्स नहीं किया, या दूसरी आपने सॉल्ट ले लिया, सैंड भी ले लिया, आपने वाटर में मिक्स कर लिया, तो ये मानी मिक्सिंग है, वो किसी प्रकार की मिक्सिंग हो सकती है, ठीक है ना। तो सिंपल है, इट इज अ सब्सटेंस इन विच टू और मोर सब्सटेंस आर सिंपली मिक्स टुगेदर इन एनी प्रपोर्शन। ओके, ये मिक्सचर था। अब मिक्सचर को हम सेपरेट कैसे करेंगे, फिर इस बात को अगर हम समझने की कोशिश करेंगे कि मिक्सचर को सेपरेट करने के तरीके क्या हैं, तो इन तरीकों को भी हम इन चैप्टर में समझने की कोशिश करेंगे कि कौन कौन से तरीके हैं। देखिए, मेथड ऑफ सेपरेशन, क्योंकि मिक्सचर से हमने क्या बनाना है, प्योर कंपाउंड बनाने हैं, प्योर सब्सटेंस बनाने हैं, तो बनेंगे कैसे, तो इनको सेपरेट करने के कुछ मेथड हैं जिसे हम जानेंगे। कुछों को हम पढ़ चुके हैं, जैसे इवेपोरेशन है, डिस्टिलेशन है, क्रोमेटोग्राफी है, सेंट्रीफ्यूगेशन है, डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन है, क्रिस्टलाइजेशन है, सेंडिमेशन है, मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड है, सब्लिमेशन और फिल्ट्रेशन। इतनी मेथड से हम क्या करेंगे, मिक्सचर को क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, प्योर करेंगे इन मेथड्स के द्वारा, ठीक है ना। इनको मेथड को सेपरेट करने की क्या है, मेथड है, केमिकली मेथड से हैं, ठीक है। इनमें हम केमिकल मेथड के थ्रू क्या करेंगे, मिक्सचर को क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे और उन्हें इसमें बदलने की कोशिश करेंगे, उन्हें प्योर सब्सटेंस से बदलने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। यानी कि जैसे किसी में मिक्सिंग है, तो मिक्सिंग को हम क्या करेंगे, उनके कंपोनेंट में अलग अलग करने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। तो हमने इस चैप्टर में क्या क्या समझना है, हमने इस चैप्टर में समझना है मैटर के स्टेज के बारे में। मैटर को हमने फर्दर 2 क्लास में क्लासीफाई किया है, प्योर एंड मिक्सचर, एंड प्योर को भी हमने 2 क्लास में क्लासीफाई किया है, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स में, और मिक्सचर को होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस में हमने क्लासीफाई किया है। फिर हमने इसकी सेपरेशन मेथड देखी है कि हमने कितनी मेथड से हम इसको सेपरेट कर सकते हैं। तो इस चैप्टर के अंदर हमने ये चीजें पढ़नी है, ठीक है ना। आज के लिए हमने जाना कि प्योर किसे कहते हैं और मिक्सचर किसे कहते हैं, ठीक है ना। इस चीज को हमने समझने की कोशिश की कि प्योर क्या है और आपका मिक्सचर क्या है, ठीक है ना। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे, इन चीज़ों को 1 बाय 1 समझने की कोशिश करेंगे कि मिक्सचर क्या होता है, प्योर सब्सटेंस के अंदर एलिमेंट कंपाउंड्स क्या होते हैं, मिक्सचर के अंदर होमोजीनियस हेटेरोजीनियस होता क्या है, ठीक है ना। इस चीज़ को हम अब 1 बाय 1 नेक्स्ट लेक्चर से समझने की कोशिश करेंगे। ओके, थैंक यू।